नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक विज़न और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी। इस समय हम मौजूद हैं हल्द्वानी में और हल्द्वानी में लाल डांट के स्थित एक रेस्टोरेंट में एक उत्तराखंडी गीत का विमोचन होने जा रहा है, जिसमें हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे सिंगर संदीप सोनू, एक्टर राहुल भट्ट और भावना चुफाल। तो आइए रूबरू होते हैं इन लोगों से और देखते हैं कि आखिर ये कौन सा गाना है जिसका अभी विमोचन चल रहा है और किस तरीके का गाना है। म्यार मन बसी छे तू मेरी दीवानी मेर सुआ प्रतापा मैं जिली प्रधानी म्यार मन बसी गे तू मेरी दीवानी सुन ले मेरी बात छोड़िए तू साथा तू छे मेरी पराणी दीदे हाथ में हाथा दीदे हाथ में हाथा मेर सुआ प्रतापा मैं जिली प्रधानी तू मेरी दीवानी। हमारे साथ मौजूद हैं इस कर्णप्रिय गीत के निर्माता रोहित नेगी जी। तो सर कुछ बताएंगे इस गीत के बारे में कि कैसे बना और क्या इसकी थीम है। एक्चुअली ये गाना हम लोग ने जब बरसात था उस समय शूट करने का प्लान था। तो उस समय थोड़ा देहरादून में काफ़ी इश्यूज हो गए थे, तो हमारा शूट थोड़ा आगे हो गया था। और ये हमने स्टार्ट तब किया था कि हमने देखे कि कुछ मतलब डांसिंग गाने बहुत चल रहे हैं आजकल, चलते जा रहे हैं। तो हमारा कुछ था कि स्टोरी से भी कुछ कनेक्टेड रखे बीच बीच में। थोड़ा सा उस समय मौसम भी अच्छा था, तो मेरा प्लान था कि कुछ इमोशनल या टची करो। तो सुवा प्रतापा गाना भी मैंने देखा था, तो मेरे मन में था कि गाना करो ऐसे। तो अमन से मिला, अमन से मिलके मैंने लिरिक्स और सब लिखवाए। फिर देन हम इसको शूट का प्लान कर रहे थे, तो फिर हमने कुछ आर्टिस्ट से डिस्कस कर रहे थे। तो मुझे फिर लगा कि जो हमारे मेन सिंगर है उन्होंने भी कहा, सोनू जी ने कि संदीप जी ने कि आप एक बार इनको भी ट्राई करो, राहुल और भावना जी को। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार ट्राई करता हूँ। तो कनेक्टेड हुआ, मैंने उनके देखे एक्ट, क्योंकि इसमें इमोशनल था, स्टोरी थी। पर ये स्टोरी हमारा नहीं था स्टार्टिंग में, ये हमारा एंड में 2 दिन पहले डिसाइडेड था। पहले कुछ और स्टोरी था। फिर हमें एक्चुअली उसमें लड़के को मारना था, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि सुवा प्रतापा में लड़की को मारा था, तो उसको मारे कैसे, तो वो कनेक्शन नहीं मिल रहा था। तो क्या ये गीत सुवा प्रतापा को ध्यान में देख करके बनाया आपने कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी प्लानिंग नहीं है। हमारा नेचुरल सेपरेट बन चुका है। सेपरेट था। मैं तो खुद चाह रहा था कि अब सिंगर भी सुवा प्रतापा वाले हो गए थे, तो मैं नहीं चाह रहा था कि आर्टिस्ट और रखूँ। लोग सोचेंगे कि सेम आर्टिस्ट को लेके कर रहे हैं, मैं और आर्टिस्ट है। पर पता नहीं कनेक्शन होते होते फिर स्टोरी हमारा कुछ और था, होते होते हमारा फाइनली ये स्टोरी हुआ। तो ये स्टोरी भी बनाने के पीछे ये रीज़न था कि आजकल रील्स में हम लोग देखते रहते हैं कि लोग बोलते हैं कि एक वाइफ हस्बैंड को इतना प्यार नहीं करती है, ये होता है कि इनके बीच में झगड़ा है। पर हालांकि वो झगड़ा नहीं है, वो एक प्यार होता है, पर वो सब जगह नहीं दिखा सकते। तो एक सिचुएशन होता है, हर चीज़ की होती है। और देखो, हस्बैंड भी कहीं ना कहीं कमी करता है, तो तब जाके इश्यूज़ होते हैं। तो हमने वो दिखाया कि प्यार है। और लोग अभी भी कहते हैं कि कुछ इश्यूज़ होते हैं तो वाइफ छोड़ देती है, पर ऐसा नहीं है। कुछ होते होंगे, पर 90% वाइफ अभी भी प्यार करते। तो हमने एक सिचुएशन दिखाया, उस सिचुएशन में भी जो लड़की सपोर्ट कर रही है हस्बैंड को, तो वो दिखाया कि अभी भी वो प्यार है और वो हर जगह प्यार है, चाहे वो इंडिया में हो या बाहर भी है। एक वो नेचुरली चीज़ें दिखाया। इस गीत से कितनी उम्मीदें हैं आपको? सर ऐसे उम्मीद तो कुछ नहीं है, हम तो बस ट्राई करते कि कुछ बना है, कुछ ट्राई करके अच्छा है। जनता तक पहुँचे, एक अच्छी चीज़ पहुँची। हाँ एग्जैक्टली, कि कुछ अच्छी चीज़ें पहुँचे। और हमारे जैसे पूर्वज, अभी मैं भी पहाड़ी उत्तराखंड से हूँ, कोटद्वार से, तो मैं भी चाहता हूँ कि तो ये गाना कुमाऊनी है या गढ़वाली है? सर ये गाना तो मैंने उत्तराखंड के हिसाब से लगाया। मेरे लिए कुमाऊं गढ़वाल कुछ नहीं है, ये हर मेरे कोई लिए- इससे कनेक्ट करेगा। ये मैंने पहाड़ी और नॉन पहाड़ी दोनों के लिए रखा जी, हुआ है। जी, जी। कि मैंने कहा ना कि जैसे जो स्टोरी है वो इसलिए कि इंडिया और इंडिया के बाहर वाले भी लोग एक्सेप्ट करें, क्योंकि जैसे बाहर भी बहुत सारे लोग कनेक्टेड है। हम बोलते हैं कि धर्म से अलग है, उन लोग लविंग में नहीं है, पर वो बोलते हैं कि उन लोग लिविंग में रहते हैं, पर वो लिविंग के बाद भी उन लोग का एक रिलेशन है और एक अटैचमेंट है। और हम चाह रहे कि इस स्टोरी को देख के कोई लेडी अगर ऐसे हो, कोई लड़कियाँ ऐसी हो, तो प्लीज़ कनेक्ट हो जाए और वो अपने हस्बैंड से उतना लव करे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस गीत के लिए। थैंक यू। इस प्यारे से गीत की खूबसूरत सी और टैलेंटेड कलाकार भावना चुफाल, बहुत बहुत स्वागत है दैनिक विजन में आपका। तो भावना जी, इस गीत के बारे में कुछ बताइए कि कैसे आपको ये गीत मिला और ये किस तरीके का ये गीत है? ये गीत मेरे को राहुल सर ने भेजा था और शाम को मेरे को ये गीत मिला था और मेरी 2 गानों की डेट क्लैश हो गई थी। तो फिर मेरे को ये एक्ट वाला गाना था और ज़्यादातर मैं एक्ट वाले गाने करती हूँ, आप सभी लोगों को पता होगा। तो इसलिए मैंने ये गाना हाँ बोला। और संदीप दा के गाने घूम फिर के लास्ट में मेरे पास ही आ जाते हैं, पता नहीं कैसे, बट उनके गाने मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और जब ये गाना भेजा तो म्यूज़िक मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
म्यूज़िक सुनते ही मैंने हाँ बोल दिया था कि मैं ये करूँगी। आपके जो गानों की थीम रहती है लगभग ऐसी इमोशनल और कर्णप्रिय जो आपके गाने होते हैं, जैसे सुहा प्रतापा, हमारी ऑडियंस भी जानती होगी सुहा प्रतापा 10 मिलियन इस समय हो चुका है। उस गीत के बारे में कि कैसे वो गीत बना था? ये एक रियल लाइफ स्टोरी, जैसे पहाड़ों में हम रहते हैं, हॉस्पिटल्स की बहुत प्रॉब्लम है, मैंने भी खुद फेस कर रखा है हमारे गांव में हॉस्पिटल्स की। तो चकोटिया में जो आजकल अनशन भी चल जी, रहा है जी, जी। पहाड़ मतलब हॉस्पिटल के लिए, तो हमने वो सुहा प्रतापा गाना जो है चकोटिया में ही शूट करा था, और उसी बेस पे वो गाना था कि हॉस्पिटल में जो रेफर सिस्टम है, तो काफ़ी लोगों की ऐसे हमने देखा है, मतलब गाँव घरों में होता ही है, तो उसी बेस पे मतलब रियलिटी जो दिखे लोगों को, जो रियल स्टोरीज सामने लाए हैं। हाँ वही चीज़ें सामने। तो वही थीम इस गाने में हाँ, भी इस दिखाई गाने दे में रही है। वही थीम की, इसमें भी वही था कि हॉस्पिटल मतलब क्या होता है कि पहाड़ों में पता नहीं चल पाता है लोगों को बीमारी का ना, जब लास्ट टाइम हो जाता है तब पता चलता है कि बीमारी बहुत बढ़ गई है करके। आने वाले तो क्या वही प्रोजेक्ट रीज़न, आपके रहने वाले हैं और कुछ? आने वाले प्रोजेक्ट अभी देखते हैं, क्योंकि मैं मतलब जब भी छोड़ने की कोशिश करती हूँ लाइन, मैं इस लाइन से नहीं हूँ एक्चुअली, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो हाँ जी, तो अब कौन सा स्पोर्ट्स? क्रिकेट और बेसबॉल। अच्छा, क्रिकेट करती हैं। चलिए अभी ज़रा आप बिजी थी तो आपने जो टाइम निकाला हमारे लिए उसके लिए धन्यवाद। फिर आपसे डिटेल में बात करते हैं। धन्यवाद। और अब हमारे साथ हैं एक बहुत ही कर्णप्रिय और मधुर सिंगर सोनू जी। बहुत बहुत अभी धन्यवाद आपका एक गीत जो पहले सुहा प्रतापा जी। जो सभी के दिल में बसा हुआ है, वही देखते हुए आपका और गीत आ रहा है जिसका भी आज विमोचन हुआ है। जी तो इस गीत के बारे में कुछ बताइए आप। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के समस्त दर्शकों का मेरा दिल से धन्यवाद। और जो सुहा प्रतापा की बात करें वो बहुत बेहतरीन गीत है, और बनाए हैं आप लोगों ने बनाए हैं। और अभी जो ये आज जो गाना का विमोचन हुआ है सदनी त्यारा, तो इसमें थोड़ा गढ़वाली कुमाऊनी दोनों का शब्दों का मिश्रण है, और मेरे लिए भी एक नया था, तो मैंने अपने टास्क लिया है। गढ़वाली गीत क्या आपने पहले गाए हुए हैं? नहीं, कभी नहीं, पहली बार, मतलब कुछ शब्द हैं इसमें और मुझे बहुत अच्छा लगा। कठिनाई हुई कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। क्योंकि उसका संगीत और उसके शब्द इतने अच्छे थे उसकी, तो मुझे अंदर से फील आया और मैंने उसको गा दिया। बाकी ये जो चैनल है झनकार म्यूज़िक ऑफ उत्तराखंड है, इनके अलग अलग बहुत चैनल हैं, लेकिन कुमाऊनी चैनल ये उत्तराखंड में पहली बार कर रहे हैं, तो इन चैनल का इनका भी धन्यवाद। और जो इसमें संगीत दिया है अमन उनियाल, नया युवा साथी है, बेहतरीन म्यूज़िक दिया है और अच्छा लिखा भी है, खूबसूरत लिखा है। और वीडियो में भावना चौपाल फिर से आपको देखने को मिलेंगे, और राहुल भट्ट जी इसमें लीड कर रहे हैं, तो पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। इस गीत से क्या उम्मीद रखते हैं? बेसिकली ये बहुत एक स्लो सॉन्ग है और बहुत एक थीम बेस्ड सॉन्ग है, तो इसके जो भी लिसनर होंगे वो बहुत सुनने वाले होंगे, अच्छे वाले, जो समझ वाले। भले इसमें व्यूज़ बहुत ज़्यादा ना आए, लेकिन इसको देखेंगे पूरा। आपके गीत हमेशा सुनने में अच्छे, धीमी जो एक उनकी रहता धीमे रहते हैं, तो कुछ ये कोई खास कारण है ऐसा कुछ लगाव आपका इमोशनल रहते हैं जो गीत रहते हैं? इमोशनली रहता है कि मेरा अपना एक मानना है कि अगर कोई भी अगर गीत गाते हैं तो उन गीतों के शब्द सबसे पहले साफ, उच्चारण भी साफ होना हाँ, चाहिए, उच्चारण भी, और दिल पे लगे। दिल पे लगने चाहिए, वो शब्द यहाँ से निकलने चाहिए, चाहे कुछ भी हो, वो हिंदी गाना हो, कोई भी गाना हो, तो वो फ़र्क नहीं पड़ता किस लैंग्वेज का है, लेकिन जो भी आप बोलते हैं वो यहाँ से आना चाहिए, तो तब जैसे शब्द आते हैं। आपकी आवाज़ तो लगती है दिल पे, ये हमारी ऑडियंस भी जानती होगी। थैंक यू, थैंक यू, चलिए शुभकामनाएं हैं आपको आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच। इस गीत के अभिनेता राहुल भट्ट जो एक बेहतरीन कलाकार हैं, तो आइए उनसे रूबरू होते हैं, बात करते हैं। तो राहुल जी, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी, और जो सारे दर्शक हैं सबको मेरा नमन। तो राहुल जी जो भी एक गीत आने वाला है आपका सदनी त्यारा, किस तरीके का गीत है और कैसे आपको ये गीत मिला? एक्चुअली ये जो गीत है एक स्टोरी बेस्ड सॉन्ग है, जो एक पति पत्नी के प्रेम को दर्शाता है कि, और उनके साथ को दर्शाता है कि उनका जो साथ है वो कब तक रहना चाहिए, कहाँ तक रहना चाहिए, चाहे कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, तो एक साथ हमेशा रहना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। और ये गीत मुझे कॉल आया था अमन भाई का, अमन उनियाल भाई, उन्होंने बात उसका करी। म्यूजिक डायरेक्टर है। हाँ, जो उसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने मेरे से नंबर लिया था, तो देन फिर रोहित जी हैं जो उसके डायरेक्टर हैं, वीडियो डायरेक्टर हैं, जो उनने बात करी थी कि ये संदीप दा के कहने पे, मतलब जो कास्टिंग उन्होंने हमें रिकमेंड किया था, संदीप दा ने किया था, तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि इतने प्यारे गीत के लिए जो मुझे रिकमेंड किया उन्होंने। तो इस गीत की कुछ विशेषता जो आप बताना चाहें? इस गीत की विशेषता यही है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसमें जो है एक साथ, एक जो मियाँ बीवी का जो साथ होता है, हस्बैंड वाइफ का जो होता है साथ,
कि उनका एक रिलेशन, उनका एक प्यार, तो उसको ये गीत प्रॉपर दर्शाता है कि कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, चाहे कोई भी दुख हो, हमेशा साथ में रहना चाहिए। तो राहुल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस गीत के लिए। धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों का, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिएगा, शेयर कीजिएगा। ये गीत जो है झनकार म्यूज़िक चैनल पे आएगा कल मॉर्निंग में। अगर आप देख रहे हैं तो आज मतलब मॉर्निंग में ये गीत 9 बजे झनकार म्यूज़िक पे आ चुका है, तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। मेरे सुवागता पा मैं चेली बधानी तू मेरी दीवानी मासी को प्रताप लौटा